हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, लेकिन बहुत दुखी मन से, लेकिन उपस्थित होना पड़ा है। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो अवश्य करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं यार। जिस तरीके से भारत में मैच हारा है, ये टेस्ट मैच बिल्कुल जीत की कगार पे आके खड़े थे और जीतते जीतते हार गए। लेकिन क्या दाद देनी होगी भारतीय बैट्समैन की। उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी, अंत तक अंग्रेजों को घुटनों पे ला दिया, जीत के लिए तड़फा दिया उनको। लेकिन अगर पूरी टीम में सबसे ज़्यादा इस समय कोई हार का सदमा झेल रहा होगा तो वो मोहम्मद सिराज होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपने आप को कसूरवार समझ रहा है, सबसे ज़्यादा कसूरवार समझ रहा होगा। हालांकि वो काम उसका नहीं था। जिस नंबर लास्ट विकेट के लिए बैटिंग कर रहा था, 30 गेंदें खेल गया बंदा, वो उसका काम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन जिस जगह पे वो काम कर रहा था ना, तो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा कसूरवार ठहरा रहा होगा। और उसका कारण भी है कि ये विराट कोहली का साथी है, विराट कोहली का सच्चा फ्रेंड है। जिस तरीके से विराट कोहली ना देश के लिए सब कुछ करने को तैयार है, उसी तरीके से मोहम्मद सिराज भी देश के लिए सब कुछ करने को तैयार है। जिस तरीके से एक गेंद उनके बाजू में जाके लगी थी, इतनी तेज लगी थी कि मोहम्मद सिराज के हाथ से बैट छूट गया, वो गिर गए वहीं पे। और थोड़ी देर बैठे रहे, लेकिन फिर भी खेलने का निर्णय लिया, वो खेले भी। लेकिन क्या कहते हैं, लक में जो होता है वही होता है अंत में। और हम हार गए, हमारी टीम हार गई, पूरा देश दुखित हो गया। लेकिन जडेजा की भी तारीफ करनी होगी। फर्स्ट इनिंग में भी 72 रन, सेकेंड इनिंग में भी इतनी अच्छी पारी यार। और बैट्समैन क्या कर रहे थे, जायसवाल आप 20-20 खेलने गए हैं वहाँ, और भी बैट्समैन सब कोई जीरो पे आउट हो रहा है, अच्छा खेल ही नहीं रहे। केएल राहुल, वो लड़ाई लड़ी उसने, लेकिन जल्दबाजी कर गए, ठीक है। और थोड़ा सा जडेजा को भी यहाँ पे अंत में समझना चाहिए था। हालांकि वो पूरी तरीके से समझ रहे थे, बहुत सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे, हर ओवर की 1 या 2 गेंदें ही खेलने को दे रहे थे सिराज को। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जो लक में होता है वही होता है, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। तो अब शायद जडेजा ये समझ रहे थे कि अब समय आ गया है, अगर अब स्ट्राइक उनको मिलती तो शायद वो लंबे शॉट्स खेलते, क्योंकि लगभग 4-4.5 घंटे क्रीज पे मौजूद थे जडेजा। और वो समझ रहे थे, हर एक गेंद को समझ रहे थे, हर एक गेंद को चाहते तो बाउंड्री पर भी भेज सकते थे। लेकिन वो सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे। और यही टेस्ट क्रिकेट की खूबी भी है कि अंत तक लड़े, 5वें दिन तक मैच गया और अंत तक पता नहीं था कि कौन जीतेगा। लेकिन एक बशीर की गेंद ने सब कुछ बदल दिया। कुछ सेकंड और मातम सा छा गया इंडिया में कि इंडिया मैच हार चुकी है। और उसका सारा बोझ सिराज ने अपने सर पे ले लिया। सिराज इतना दुखी हो गए, क्रीज से उठ नहीं सके। और लेकिन गलती मैं सिराज की बिल्कुल नहीं दूंगा। सिराज, जडेजा, बुमराह, यही तो लड़े, बाकी तो लड़े नहीं। बाकी तो मैदान छोड़ के आए गए हो रहा था ना। लड़े कौन कौन, जडेजा, वाह भाई वाह, तारीफ करनी होगी आपकी। और फिर बुमराह, क्या भाई, जसप्रीत बुमराह 54 गेंदे खेला, 5 रन बनाए। लेकिन क्रीज पे खड़े होना बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पे जो समय बिताया ना, वो भारत के सुनहरे पल में, इतिहास में दर्ज किया जाएगा। और उसके बाद आते हैं डीएसपी सिराज। जी हाँ, उन्होंने अपना रुतबा दिखाया भी, डीएसपी वाला पावर दिखाया भी। लेकिन क्या करते, एक ऐसी बशीर की गेंद जिसको प्रॉपर डिफेंस किया, ऐसा नहीं है कि डिफेंस नहीं कर पाए, प्रॉपर गेंद को डिफेंस किया, बैट के मिडिल में आके लगी। लेकिन जमीन में आके गिरने के बाद वो शायद उनकी लक अच्छी नहीं थी, किसी ने धक्का दे दिया हो, ऐसा लग रहा था। गेंद जाके स्टंप में लग गई और गिल्लियां गिर गई, भारत मैच हार गया। लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है, इंडिया टीम है, नेक्स्ट मैच है 23 जुलाई से।
फिर से एक नई ऊर्जा के साथ सामने आएगी और मैच जिता के भारत को देगी, ऐसी उम्मीदें भारतीय टीम के साथ। तो कोई नहीं, क्रिकेट है, होता है, चलता है, सब कुछ क्रिकेट में जायज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।